हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्राचीन बिहार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन बिहार से संबंधित जो बीपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है उससे संबंधित प्रश्न। ये नोट्स है और आप इस नोट्स को रिकॉल कर सकते हैं ताकि आप जो भी पढ़े हैं, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो आप इसे अच्छे से याद कर लें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले हैं इस चीज़ को हम कवर करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल को पत्थरों वाला भी काल कहा जाता है। पाषाण काल जिसको पत्थरों वाला काल भी कहा जाता है। वहीं पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये दक्षिण बिहार के अवशेष जो है मुंगेर में, गया में देखने को मिला है। और इस समय अभी जो उदाहरण के तौर में मिला है वो हस्त कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी। अगर प्रश्न इस तरह से आता है हस्त कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी किस काल से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए पूरा पाषाण काल। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो खास बात है, वहाँ पे जो इसकी पहचान के तौर पे मिला है वो छोटे आकार के धारदार औजार मिले हैं मध्य पाषाण काल में। और ये कहाँ देखने को मिला है, तो मुंगेर की तरफ। अब हम देखेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में अब देखेंगे चिरांद, चेचर, हड्डी के कुछ उपकरण भी मिले हैं। अगर प्रश्न इस तरह से बनता है चिरांद, चेचर या हड्डी के कुछ उपकरण जो देखने को मिले वो किस काल से संबंधित है, तो आप वहां पे आंसर लगाएंगे नव पाषाण काल। चिरांद जो अभी सारण से संबंधित है, चेचर जो अभी वैशाली से संबंधित है। आगे हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ताम्र पाषाण काल। चिरांद, चेचर, गया, यह सब अभी जो सोनपुर है, चेचर राजगीर हो गया, गया जो अभी मनेर और पटना का जो हिस्सा है वो इससे संबंधित है। आगे हम देखेंगे प्रश्न फिर एक सेकेंड। इन सब के बाद हम देखते हैं वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उसको। वैदिक काल बिहार का अगर बात करें, सबसे पहले जिक्र जहाँ मिलता है, जानकारी मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। वहीं ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कीकट या व्रत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बन जाता है, जैसे यजुर्वेद की बात करें, अभी ने ऋग्वेद की बात की, यजुर्वेद की बात करें तो विदेह राज्य का संबंधित है और यह इच्छावुक वंश का था। अगर यह पूछा जाए विदेह राज्य किससे संबंधित है तो वो इच्छावुक वंश के संबंधित है। वहीं हम एक और बात करते हैं यहाँ जो कि है 25वें राजा जो जनक थे, जिनकी पुत्री सीता थी। और इन्हीं के नाम पर बिहार का एक जिला है जिनका नाम सीतामढ़ी है। और बिहार में एक और इससे करेंट अफेयर्स बनता है। हाल ही में अमित शाह मतलब बिहार के सीतामढ़ी जिला आए हुए थे, जहां पर 884, जी हाँ 884 करोड़ की लागत से पनौरा धाम में एक मंदिर बनने जा रही है जो सीता जी को समर्पित है। यह एक करंट अफेयर्स है, बीपीएससी हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछे। अब हम आगे देखेंगे जो मेनली क्वेश्चंस बनने वाले हैं बीपीएससी में, वही क्वेश्चन मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आप अपने मेमोरी को अच्छे से याद कर लें। आप इस सवाल को अपने जहन में बैठा लें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद हुआ है, लेकिन अभी हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो बिहार से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार से संबंधित जो है वो हो गया मगध हो गया, अंग हो गया और वज्जी संघ हो गया। ये तीनों बिहार से संबंधित है। और मगध जिसकी वर्तमान राजधानी अभी कहाँ है आप देख सकते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप याद करेंगे। मगध जिस समय राजधानी उसकी राजगीर या पाटलिपुत्र, अंग जिसकी राजधानी चंपा, वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली। अब हम बात करेंगे इसकी कि मगध वर्तमान में कौन सा जगह का नाम हो गया हुआ है, अंग वर्तमान में कौन सा जगह है। अगर हम मगध का जिक्र करते हैं तो जिसमें पटना, गया, नालंदा ये तीनों मगध के हिस्से में आते हैं अभी वर्तमान में। अंग की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर। वहीं वज्जी संघ की बात करें तो वैशाली और मुजफ्फरपुर का हिस्सा आता है वज्जी संघ में। वज्जी संघ में टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें सबसे मजबूत अगर कोई था यानी स्ट्रॉन्ग था, मशहूर था, वो था लिच्छवी संघ। लिच्छवी संघ वज्जी संघ से संबंधित है।
आगे हम देखेंगे फिर मगध का उत्कर्ष। अब मगध किस तरह से अपने उत्कर्ष में आया उससे संबंधित प्रश्न जो बनते हैं, इसमें एक भौगोलिक दशा है और एक व्यक्तिगत कारण की वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध की स्थापना किसने की? बृहद्रथ ने। किसने की? बृहद्रथ ने। लेकिन मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वह है बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार। यहाँ से आप देख सकेंगे स्क्रीन पर, इससे संबंधित अभी हाल ही फिलहाल बीपीएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं कि इस वंश को कालक्रम में सजाए। सबसे पहले कौन वंश है, इसको एक अरेंज में सजाना था ताकि आप अपना 1 नंबर पक्का कर सको। तो इसमें आपको भी याद करके जाना है कि पहले कौन सा वंश आया और बाद में कौन सा वंश। सबसे पहले देखेंगे हम हर्यक वंश जिनके संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश जिनके संस्थापक कालाशोक, नंद वंश जिनके संस्थापक महापद्म वंश, और लास्ट जो थे घनानंद थे। चौथे नंबर पे आता है चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की संस्थापना की। 5वें नंबर पे आता है गुप्त वंश जिनके संस्थापक हो गए श्रीगुप्त। इनका वास्तविक नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। वहीं हम पाल वंश की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। लास्ट कौन थे? तो मदन पाल थे। इसमें अगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा टोटल 6 अभी मतलब वंश का सीक्वेंस बना हुआ है। इस वंश को हम इस तरह से याद करेंगे: H फॉर हर्यक वंश, S फॉर शिशुनाग वंश, N फॉर नंद वंश, M फॉर मौर्य वंश, G फॉर गुप्त वंश, P फॉर पाल वंश। आप इसे अच्छे से देख लेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में इसे कालक्रम में सजाकर आप 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, आप इसे अच्छे से देख सकें। बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार का जो बेटा था वो अजातशत्रु था और इसे पिताहर्ता भी कहा जाता है। अजातशत्रु का जो बेटा था वो उदयन था और पहला बौद्ध जो संगे मतलब सभा हुआ वो किसने कराया? वो अजातशत्रु ने कराया। वहीं हम पाटलिपुत्र की बात करें, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? वो उदयन ने कराना। आप अगला प्रश्न देखेंगे जो बन सकते हैं बीपीएससी, वो आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। सिकंदर के आक्रमण के समय शासन किसका था? कौन सा वंश का चल रहा था? नंद वंश का। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म वंश। और लास्ट कौन थे? लास्ट थे घनानंद। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो था वो घनानंद। और उसी समय जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, जिस समय नंद वंश यहाँ पे भारत में विराजमान थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार था। और नंद वंश यानी सिकंदर के आक्रमण के समय किसका वंश था? नंद वंश का। वहीं हम लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि। मौर्य वंश में कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए कुमारगुप्त ने। किसने की? कुमारगुप्त ने। वहीं विक्रमशिला की बात करें, विक्रमशिला, तो विक्रमशिला की स्थापना किया है धर्मपाल ने। और अभी विक्रमशिला वर्तमान में कहाँ है? तो वो है भागलपुर में। अभी कहाँ है? भागलपुर में। इसके बाद स्टार्ट होता है जो नास्तिक सोच थे। नास्तिक सोच किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। यह था प्राचीन बिहार, यानी इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसे मैंने नोट्स में जिक्र कर दिया है। आप इसे याद कर लेंगे ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।